Assalamualaikum viewers, today our topic is exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपके साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसका थर्ड वाला पार्ट। इस थर्ड पार्ट को जो है वो मैं आपके साथ अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 0.027 और इसकी पावर जो है वो 1-1/3 पावर में दे दिया, उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया है। इसी तरह से जो है वो इसको भी हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है वो एक्सपोनेंट का फॉर्म वाला फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे और फिर जाके हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो मोर सिंप्लीफाई के फॉर्म में ले जाएंगे। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो बटे की फॉर्म में दी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दी है, या हमारे पास पावर की फॉर्म में दी है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे उसकी मोर पावर्स लेकर, उसकी फैक्टराइजेशन करके, तो देन हम फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन कुछ हमारे पास इस तरह से होगा कि 0.027 इस सारे की पावर -1/3 हमारे पास है। अब जब हमारे पास इसकी पावर 1/3 है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पॉइंट को जो है वो ख़त्म करेंगे। जब इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो उस पॉइंट को ख़त्म करके उसके नीचे जो है वो 1 आ जाएगा। ये हम मेथड जो है वो अपनी 5 क्लास से जो है वो पढ़ते आते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट में हो तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या करेंगे। जब हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाने के लिए लेके जाएंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है वो ख़त्म करके उसकी जगह 1 आ जाता है और उसके बाद जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनकी जगह हम 0 जो है वो मेंशन कर देते हैं। जब यहाँ पे हम इसके 0 मेंशन करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफाई फ्रैक्शन की फॉर्म है हमारे पास फॉर्म होगी, वो कुछ हमारे पास इस तरह से होगी 27/1000। अब 27/1000 जो है उसमें हमने क्या करना है कि उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है हम उसको पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाएंगे। जब हम उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाएंगे तो देन फिर हम उसको जो है वो सोल्व करेंगे। 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 के टेबल के साथ इसकी फैक्टराइजेशन होगी। जब हमारे पास 3 के साथ फैक्टराइजेशन होगी तो हमारे पास पावर जो है वो 3 की पावर 3 बनेगी। 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर। फिर उसके बाद 1000 की करेंगे तो 1000 की हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो 10 के साथ की जाएगी। चाहे तो हम 5 के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टराइजेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो हम जो है वो 10 बड़े डिजिट के साथ कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आता जाए। देन हमारे पास 10 के साथ की तो हमारे पास 1000, और फिर जब 10 के साथ की 100, 10 10s आर हमारे पास 100 और 10 10 1s आर 10 आ जाएगा। देन हमारे पास ये भी 10 की पावर 3 होगी और ये भी हमारे पास 3 की पावर 3 होगी। लिखते हैं हम इसके पास जहाँ पे फ्रैक्शन था उसकी जगह फैक्टराइज करने के बाद हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद जब हमारे पास इसकी पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको जो है वो कट करके इसको मोर सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जा सकते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मोर सिंप्लीफाई जो है वो हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। ये भी इसकी पावर है और ये भी इसकी पावर है, इनकी पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 3 की पावर 3 क्रॉस -1/3, फिर 10 की पावर 3 क्रॉस -1/3। 3 3 के साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास 3 की पावर -1 आ जाएगी, और यहाँ पर भी 3 3 के साथ एक डिवीजन में, एक मल्टीप्लीकेशन में है। सो 10 जो है वो -1 इसकी पावर आएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे। जब पावर को पॉजिटिव में लेके जाते हैं तो हमारे पास एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे अगर दोनों की माइनस में है तो। फिर अगर एक की माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में है तो उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे, अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब जब मैं इसको 3 को नीचे लेके आऊँगी इसकी पावर +1 हो जाएगी, और जब मैं 10 को ऊपर लेके जाऊँगी इसकी पावर +1 हो जाएगी। सो हमारे पास इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा 10/3। तो हम ये मोर सिंप्लीफाइज की फॉर्म है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म बन जाएगी। कहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, उसके पॉइंट से हमने उसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी दिया है और रेडिकल की फॉर्म में भी जो क्वेश्चन है इसको मेंशन किया है। अब हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में भी है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी है। जब हमारे पास रेडिकल और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिया गया है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास रेडिकल है उसको भी हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे।
हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को मैंने दोबारा ही मेंशन किया पहले स्टेप में। जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास राइट इन अ पावर फॉर्म, मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूंगी, मतलब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखूंगी। अब जब इसको पावर की फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास x की पावर 14 और y की पावर 21, z की पावर 35, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में भी मैंशन किया हुआ है। y की पावर 14 है, z की पावर 77 है, और सो उसकी जो होल पावर है वो रेडिकल की फॉर्म में जो थी हमने उसको पावर की फॉर्म में लिखा तो वो 1/7 है। इसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने इसको लेके चलना है। इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दोनों जो पावर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। x14 क्रॉस 1/7, फिर y21 क्रॉस 1/7 क्रॉस z35 क्रॉस 1/7। इसके बाद जो है वो y14 क्रॉस 1/7 और z7 क्रॉस 1/7 आ जाएगा। अब देखिए ये सारे जो है हमारे पास 7 के टेबल के साथ जो है वो कट होंगे। जब 7 के टेबल के साथ कट होंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई के फॉर्म में चले जाएंगे। इधर मैंने इसलिए ऐसे लिखा, मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में कट किया। इधर मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको लिखना कैसे है। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे वो मैंने मेथड यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास जहाँ इसको 7 के साथ जो है वो कट करेंगे, 7 के टेबल के साथ हम इसको जो है वो मोर कट करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो मोर सिंप्लीफाई हो सके। अब देखिए मेरे पास 7 1s are 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 1s are 7 5s are 35। सो इसके बाद जो है 7 1s are 7 2s are 14 हो जाएगा, 7 1s are और 7 1s are हमारे पास जो है वो कट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। x की पावर स्क्वायर आ जाएगी y की 3, क्योंकि 27 था तो 7 3s are 21 हुआ तो 3 बच गया। 35 था तो 7 के टेबल में 5 के साथ 35 आया, y का स्क्वायर 14 था तो 7 2s are z1 हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है इसको भी ऊपर ले जाएंगे ताकि इनकी जो है वो मोर सिंप्लीफाई की फॉर्म में हम इसका आंसर ले सकें। x का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे y का क्यूब है, z की 5 है, y स्क्वायर है, क्रॉस z1 है। मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में मैं चेंज करूँगी, ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस में चली जाएंगी। एक्स स्क्वायर क्रॉस y3 क्रॉस y -2, ये जो हमारे पास नीचे पावर थी जब मैं इसको ऊपर लेके गई तो ये -2 हो गई। यहाँ पर z की पावर 1 थी, जब मैं इसको ऊपर लेके गई तो -1 हो गई। अब यहाँ पे जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पावर माइनस में है, एक प्लस में है, तो ऑब्वियसली हम इसको माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर क्रॉस y3 -2 क्रॉस z5 -1 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स अकेला था तो सो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इनकी पावर्स जो थी वो बेसिस सेम थी तो पावर्स को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 3 - 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 - 2 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई z4 हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई जो है वो आंसर आ गया है। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।